सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई, इनको तो आप जानते ही होंगे। यह हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। यह अमूमन सुर्खियों में रहती है क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हमेशा एक कसमकस लगी रहती है इस चीज को लेकर। राज्य सरकार ये एक्यूज करते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है सीबीआई का स्टेट गवर्नमेंट की छवि बिगाड़ने के लिए। और जहां डबल इंजन की सरकार नहीं होती है वहां आप अक्सर देखते हैं कि ऐसे छापेमारी चलती रहती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बारी अपने जजमेंट में सीबीआई को यह कहा था कि वो एक केज्ड पैरट है, यानी कि पिंजड़े में बंद एक तोता। और ऐसा क्यों कहा गया था और स्टेट और सेंटर के बीच में क्यों झड़प होती है, ये हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आदि और आप देख रहे हैं आदि एक्सप्लेन्स। सीबीआई को जानने के लिए हम लोग को वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुई थी तो ब्रिटेन लड़ा था जर्मनी के खिलाफ। भारत चाहते ना चाहते हुए भी ब्रिटिश का मदद करना ही था। उसी तर्ज पर भारत में एक वॉर सप्लाई डिपार्टमेंट बनी थी जो वॉर में जो भी सप्लाईज पहुंचाई जाती थी उसका कार्यभार संभालती थी। इसमें करप्शन हुआ था। इसी करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस का गठन किया जाता है, दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। और तब बनता है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस। अब जब भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है तो यह पुराना वाला जो लॉ था या एक्ट था यह चला जाता है एक्लिप्स में, यह एक्लिप्स में चला जाता है, यानी कि अब उसका प्रभाव नहीं है। 1963 में यही दिल्ली स्पेशल पुलिस का नाम बदलकर एक नया नोटिफिकेशन के द्वारा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन से एक नया बॉडी बनता है जिसका नाम है सीबीआई। यह एक्चुअली असल में तो वही था, दिल्ली स्पेशल पुलिस, बट अब यह सीबीआई है। गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई के पास ना तो कोई स्पेशल स्टैट्यूट है, मतलब ना तो वो वैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है ना संवैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है। वो बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन से बन गया है, इसीलिए इसके पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर्स नहीं है। सीबीआई में एक्चुअली दो विंग होते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाले के लिए जो भी आर्थिक तौर पे जो भी केसेस आती है उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पोका 1987 के हिसाब से देखता है। और बाकी जनरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में जो भी चीज हो जाता है जैसे एंटी करप्शन हो गया, और जनरल ऑफेंसेस विंग में अन्य क्राइम, और इसके साथ साथ इसका अलग अलग यूनिट्स भी बना हुआ है जैसे कि स्पेशल टास्क फोर्स, बॉम्ब कंट्रोल डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सारी इत्यादि। तो मतलब कहने को तो सीबीआई के पास बहुत सारे काम है, लेकिन सीबीआई के पास वैसा पावर नहीं है। सीबीआई ना है तो एक वैधानिक बॉडी है, मतलब उसके पास ना तो स्टैट्यूट है ना कोई एक्ट से पावर डिराइव करता है, वो बस एक नोटिफिकेशन से पावर डिराइव करता है। और सीबीआई का ये वैधानिक स्थिति में ना होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे एक थोड़ा सा कंट्रोल देखा जा सकता है साफ साफ। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सफलता से काम करने के लिए जरूरी है कि उसका आंसरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिनिस्ट्री की ओर जाए। और सीबीआई को इंटरपोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल जैसे आप लोग मूवीज में देखते होंगे कि भाई साहब देश विदेश में जा रहे हैं, वहां भी एक पुलिस आ रही है जिसके पीछे ड्रेस में लिखा हुआ इंटरपोल। इंटरपोल है भाई, क्या इंटरपोल है? इंटरपोल एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो इंटरनेशनल पुलिस होते हैं। जितने भी सारे देश है वो सारे अपने एक एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं ताकि अगर कोई ट्रांस बाउंड्री या ट्रांसनेशनल क्राइम होता है तो उसके इन्वेस्टिगेशन में जो आए हुए दूसरे देश से पुलिस है उनकी सहायता कर सके। तो इंडिया का जो एजेंसी है 1949 में हम लोगों ने माना था इंटरपोल को, और उस समय आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो था हमारा इंटरपोल। अब 1963 में जब से सीबीआई बना है, भारत का इंटरपोल है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब सीबीआई का नुकसान देने वाला बात है, सीबीआई की मल्टीपल आंसरेबिलिटीज है। मतलब सीबीआई, आप सोचिए सीबीआई किसके प्रति दायित्व है, उत्तरदायित्व किसके प्रति है सीबीआई का? देखिए, सीबीआई को जो बजट देता है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग देता है। सीबीआई में जो आईएएस जो बैठते हैं, जो ऊपर आईपीएस कैडर के जो व्यक्ति रहते हैं, वो होम मिनिस्ट्री संभालता है। जो सीबीआई के प्रोसिक्यूशन लॉयर्स, उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस देखता है। और यूपीएससी जो है उस एग्जाम को कंडक्ट कराता है जिससे कि वहां पे ऑफिसर्स भर्ती होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा आंसरेबिलिटीज है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को भी आप जवाबदेह है, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर्स के प्रति भी आपका कुछ उत्तरदायित्व है, यूपीएससी हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का भी है एक यहाँ पे एंगल दिखता है।
तो यहां पर आप देखते हैं सीबीआई हैज डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉन्ग विथ मल्टीपल आंसरेबिलिटीज। मतलब काम भी दुनिया भर का है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग, और आंसरेबिलिटी भी आपका बहुत जगह पे है। तो जब आंसरेबिलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है तो आपस में तो भैया फिर बर्तन बजेंगे ही। वही सीन है, यहां पे भी वही कहानी हो जाता है कि आपस में फिर समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। और यहां कहने को देखो तो यहाँ पे सारा चीज जो है ये सेंटर का है। मतलब जो भी मिनिस्ट्रीज है तो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है। अब स्टेट ठहरे नीचे पोजीशन में, सेंटर का पावर यहाँ पे, स्टेट का पावर यहाँ पे है, सेंटर थोड़ा सा तो पावर दिखाएगा। और इसके पीछे भी एक कहानी है कि सेंटर को इतना पावरफुल क्यों रखा गया है। भारत एक यूनियन है जो क्वाज़ी फेडरल है, मतलब कि यहाँ पे सेंटर की तरफ थोड़ा सा पावर ज्यादा है, सेंटर की तरफ टिल्ट देखते हैं। और ऐसा करने का भी फाउंडिंग फादर्स जो थे उनका एक रीजन था। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में बहुत सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज थी, अलगाववाद बहुत ज्यादा था, क्योंकि भारत एक्चुअली छोटे छोटे राज्य मिलाकर बड़े बने थे। जैसे कि प्रिंसली स्टेट जिसको राजवाड़े कहा जाता है, फिर कमिश्नर स्टेट्स, और फिर जो भी ब्रिटिश इंडिया के जो स्टेट्स थे। तो इन सभी को एक साथ लेकर चलने के लिए अगर आपको मौका मिलेगा तो भैया आप तो शुरू में स्टेट अलग हो जाते। इसीलिए शुरू में क्या करा गया कि हम लोग को सेंटर थोड़ा सा पावरफुल बनाया गया। और सेंटर का जो पावरफुल नेचर है, क्वाज़ी फेडरल स्टेट और क्वाज़ी फेडरल यूनियन जो ये हमने कनाडा से लिया है, मतलब नॉट लिया है, वी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। और एक बात यहाँ पे कि सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनका भी जो चयन होता था ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से करती थी। जब से लोकपाल एक्ट आया है तब से एक हाई पावर सेलेक्ट कमेटी बनेगी जो कि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा के अपोजिशन के लीडर बैठेंगे। लेकिन इसमें भी कह लो तो जो नेम्स ऑफ द ऑफिसर्स है, जो आईएएस आईपीएस कैडर के जो ऑफिसर्स है, इनका नेम डिपार्टमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री ही देगा। और इसमें भी उसमें से फिर आप सेलेक्ट करके बैठिए। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि जो डायरेक्टर है उनका 2 इयर्स का टेन्योर फिक्स करा दिया गया है। पहले ये नहीं था, वो कभी भी हटा सकते थे। अब है कि आप अपना काम करिए, 2 साल तक आपको कोई नहीं हटाएगा। हटाने का अगर बहुत ज्यादा कुछ है तो फिर वो जो सर्च कमेटी है वो फिर रिकमेंडेशन देगा, तभी वो कुछ हो सकता है। नहीं तो एक बहुत अच्छा स्टेप है। एक केस हुआ था 1991 में, जैन हवाला केस, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कुछ बदमाशी कर रही थी। सीबीआई को बोला गया, सीबीआई नहीं रोक पाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अपने एक वर्डिक्ट में कहता है, एक सुनवाई के दौरान कहता है कि सीबीआई इज ए केज्ड पैरट। सीबीआई एक तोता है जो कि पिंजड़े में बंद है, और पिंजड़ा कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उसको कैद करके रखती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था, हालांकि ऐसा पूरी तरीके से कहना भी गलत है, क्योंकि ऐसे अब किसी भी एंगल से आप देख रहे हो और भी डायमेंशन से हमेशा ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। सीबीआई एक पॉलिटिकल वेंजेंस टूल की तरह काम करता है। मतलब सीबीआई हैज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिक्स के लिए इसको इस्तेमाल करा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था। तो इससे बचे कैसे? इसका रिफॉर्म्स क्या है? सबसे पहला रिफॉर्म्स में जो कहा जाता है यह है कि सीबीआई को स्टैट्यूटरी पोजीशन दी जाए, एक एक्ट बनाया जाए जो कि सीबीआई के लिए हो, जिससे सीबीआई पावर ले सके और एक सिंगल मिनिस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल हो, ना कि डिफ्यूज आंसरेबिलिटीज हो। एक सिंगल मिनिस्ट्री की ओर उसका आंसरेबिलिटी हो, तब जाकर सीबीआई अच्छे तरीके से और निष्पक्ष तरीके से काम कर सकती है। तो इसीलिए भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा था कि सीबीआई केज्ड पैरट है। और आप जानते हैं अब कि क्यों कहा था ऐसा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया हो और आपको हमारे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में और भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता चला। और अगर आपके इस नॉलेज में इस वीडियो से कुछ भी इजाफा हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, और आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक में आपको और जानकारी चाहिए, हम आप तक वो लाने की प्रयास करेंगे। शुक्रिया।